कल सुबह जब आप उठेंगे। हो सकता है कि घर से बाहर निकलने से पहले ही आप एक ही कंपनी को 8 से 10 बार पैसे दे चुके हों और शायद आपको इसका एहसास भी ना हो। वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक ऐसी कंपनी जिसके दर्जनों प्रोडक्ट्स शायद आपके घर में साबुन, शैम्पू, चाय, डिटर्जेंट, मॉइस्चराइजर और किचन क्लीनर जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के रूप में पहले से मौजूद हैं। ये है टाइटन्स ऑफ इंडियन बिजनेस का पहला एपिसोड। पिछले कई दशकों में HUL ने चुपचाप करोड़ों भारतीयों के घरों में अपनी जगह बना ली है, लेकिन आखिर HUL इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनीज में से एक कैसे बनी? HUL की कहानी 1860 के दशक में इंग्लैंड से शुरू होती है। विलियम हेस्केथ लेवर ने देखा कि उस समय लोग कपड़े और बर्तन धोने के लिए अलग अलग तरह के सोप इस्तेमाल करते थे, लेकिन पर्सनल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस बहुत कम थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। 1884 में उन्होंने सनलाइट सोप लॉन्च किया, जिसने देखते ही देखते यूरोप में जबरदस्त सफलता हासिल कर ली। यही बिजनेस आगे चलकर लीवर ब्रदर्स बना। फिर 1929 में लीवर ब्रदर्स ने डच कंपनी मार्गरीन यूनी के साथ मर्जर किया और बना यूनिलीवर, एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका विजन था दुनिया भर के कंज्यूमर्स तक फूड, पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स पहुंचाना। लेकिन यूनिलीवर की नजर सिर्फ यूरोप पर नहीं थी, उसे इंडिया जैसा बड़ा मार्केट भी दिखाई दे रहा था। उस समय इंडिया में एडिबल ऑयल और वनस्पति की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 1931 में यूनिलीवर ने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। शुरुआत में कंपनी मेनली वनस्पति और एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन यूनिलीवर का एम सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी तक सीमित नहीं था। इसके बाद यूनिलीवर ने इंडिया में अपनी और कंपनीज शुरू की, जैसे लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड। फिर 1956 में इन सभी बिजनेसेस का मर्जर हुआ और जन्म हुआ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL का। कंपनी का सपना था इंडिया के हर हाउस होल्ड तक पहुंचने का, इसलिए कंपनी ने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने की बजाय इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लोकल सोर्सिंग बढ़ाई और इंडियन कंज्यूमर्स की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स तैयार करने शुरू किए। HUL को जल्दी ही एक बात समझ आ गई, अगर इंडिया में सफल होना है तो इंडियन कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स को समझना होगा। इसी सोच के साथ कंपनी ने सिर्फ मेट्रो सिटीज पर ध्यान देने की बजाय छोटे शहरों और विलेजेस तक अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे हिंदुस्तान लीवर इंडिया की सबसे भरोसेमंद FMCG कंपनीज में से एक बन गई। 2007 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया, ताकि ग्लोबल यूनिलीवर ग्रुप के साथ इसके कनेक्शन को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके और इसकी मजबूत इंडियन आइडेंटिटी भी बनी रहे। आज HUL एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। इसकी लगभग 61% ओनरशिप ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिलीवर के पास है, जबकि बाकी शेयर्स इंडियन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लाखों पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास हैं। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें HUL बनाती है। वो उन ब्रांड्स को खरीदते हैं जिन पर उन्हें पहले से भरोसा होता है। जरा एक बार अपने घर में देखिए, आपने कौन से ब्रांड्स देखे? डव, लक्स, लाइफबॉय, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, ब्रुक बॉन्ड टी, हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सेल, रिन, कंफर्ट, विम, ग्लो एंड लवली और लैक्मे जैसे 50 से भी ज्यादा वेल नोन ब्रांड्स HUL के पास हैं, जिनमें से कई अपनी कैटेगरी के मार्केट लीडर्स रहे हैं। इसलिए चाहे कंज्यूमर सोप खरीदे या टी, डिटर्जेंट खरीदे या मॉइस्चराइजर, हाई चांसेस हैं कि पैसे आखिरकार HUL के पास ही जा रहे हैं। एक एवरेज कंज्यूमर कभी पेरेंट कंपनी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ वही ब्रांड चुनता है जिसे वो सालों से जानता और इस्तेमाल करता आया है, और यही HUL की सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ अच्छे ब्रांड्स बना लेना ही काफी नहीं होता, उन्हें कंज्यूमर्स तक कंपेटिटर्स से पहले पहुंचाना भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए पिछले कई दशकों में HUL ने इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में से एक खड़ा किया। आज HUL का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 90 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच चुका है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के लगभग हर शहर और लाखों गांव तक पहुंचते हैं। HUL ने प्रोजेक्ट शक्ति के थ्रू हजारों रूरल विमेन को डायरेक्ट सेलर्स बनाकर न सिर्फ अपनी रूरल रीच बढ़ाई, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए मौके भी क्रिएट किए। लेकिन HUL की ताकत सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं रही, उसने इंडिया के अलग अलग मार्केट्स को भी बारीकी से समझा। हर रीजन के कंज्यूमर्स की पसंद अलग थी, इसलिए HUL ने अपने प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और मार्केटिंग को भी उसी हिसाब से ढाला। छोटे सैशे से लेकर प्रीमियम पैक्स तक कंपनी ने लगभग हर इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स बनाए।
प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है लोगों के बीच उनकी अवेयरनेस और ट्रस्ट बनाना। पिछले कई दशकों से इसके कैंपेन्स हमेशा उन बातों पर बेस्ड रहे हैं जिनसे लोग रिलेट कर सकें। फैमिली, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, हाइजीन और डेली लाइफ। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स नहीं थे, ये कैंपेन्स लोगों की यादों का हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ HUL कंज्यूमर रिसर्च पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट करती रही। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या पुराने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने से पहले कंपनी समझती है कि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी प्रेफरेंसेस कैसे बदल रही हैं। यही कस्टमर फर्स्ट अप्रोच HUL को नए ट्रेंड्स जल्दी पहचानने और समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लगातार इवॉल्व करने में मदद करती रही है। और जैसे जैसे इंडिया बदला, वैसे वैसे HUL भी। टेलीविजन से लेकर डिजिटल मीडिया, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया तक HUL हमेशा वहीं पहुंची जहां उसके कंज्यूमर्स मौजूद थे। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने का मतलब यह नहीं कि इसका सफर आसान रहा। HUL को हमेशा ITC, डाबर, मैरिको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और नेस्ले से कड़ी टक्कर मिलती रही है। आज के समय में कई नए डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स भी कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन कंज्यूमर्स भी बदल रहे हैं। आज का इंडियन कंज्यूमर पहले से कहीं ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उसके पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइसेस हैं। आज लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल पैकेजिंग और ऐसे ब्रांड्स चाहते हैं जो उनकी वैल्यूज से मेल खाते हों। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी शॉपिंग का तरीका बदल दिया है। यही वजह है कि HUL आज भी लगातार खुद को बदल रही है, क्योंकि बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ मार्केट लीडर भी पीछे छूट सकता है। HUL की सबसे बड़ी ताकत इसके प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि लोगों का ट्रस्ट है। यही ट्रस्ट इसे दशकों से करोड़ों इंडियन हाउसहोल्ड्स का हिस्सा बनाए हुए है। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा, कंज्यूमर्स बदलेंगे, मार्केट्स भी बदलेंगे, लेकिन एक बात तय है, इंडिया की रोजमर्रा की जिंदगी पर जितना गहरा असर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डाला है, उतना बहुत कम कंपनीज डाल पाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।